Hello students, this is Deepak Pandey and in this video lecture we will discuss about Norton's theorem. And Norton theorem is nothing but a very important topic of network analysis and synthesis. In this video lecture we will discuss its first part that contains the elementary knowledge of Norton's theorem. Okay, let's start. If you have gone through to my last video lecture of Thevenin theorem, then ये वीडियो लेक्चर बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है. सो इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू माय वीडियो लेक्चर्स एंड द लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ पे लिंक को देखिए और थेवेनिन थ्योरम अच्छे से पढ़िए, तो ये थ्योरम आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी. तो फर्स्ट थिंग इज़, एज सिमिलर टू थेवेनिन थ्योरम, it is also a network reduction technique. It is also known as dual of Thevenin theorem. अब dual का concept जो है, dual का concept याद रखिएगा. In case of electrical engineering, if two circuits having the same characteristic for KVL and KCL separately, then the circuits are said to be dual. अगर दो सर्किट अलग अलग दिए गए हैं जिनमें KVL और KCL की जो इक्वेशन आ रही है वो एक जैसी दिखाई पड़ रही है, तो उसको क्या कहते हैं, डुअल नेटवर्क बोलते हैं. ठीक है, जिसका हम क्या डिस्कशन आने वाले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे भी. ठीक है, तो अभी बस हमें याद रखना है कि थेवेनिन थ्योरम को और नॉर्टन थ्योरम एक दूसरे की डुअल बोली जाती हैं. ठीक, तो एज पर द नेटवर्क रिडक्शन मैथड इन दिस पर्टिकुलर थ्योरम, we have reduced a complex network containing several voltage or current sources along with the passive elements, and the network must be linear network, to a very simpler form which contains only one current source along with a resistance. ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं. तो स्टेटमेंट इसका क्या बोलता है? इट स्टेट दैट a linear active network means कि circuit must be a linear circuit का मीन क्या हुआ कि हमारे पास में ऑप्शन कैसा होना चाहिए, सर्किट में क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ लीनियर एलिमेंट जुड़े होंगे. तो एक यहाँ से एप्लीकेशन हम ये देख सकते हैं कि ए सर्किट, ए नॉन लीनियर सर्किट अगर हमें दिया गया है तो हम नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो क्या दिया गया है? लीनियर एक्टिव नेटवर्क constituted of independent or dependent voltage and current sources and a linear passive element can be replaced at any pair of terminal, just similar to the Thevenin theorem, by an equivalent current source IN parallel with an equivalent resistance RN or impedance ZN. तो इसमें आप थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश कीजिए. इन केस ऑफ थेवेनिन थ्योरम, फॉर ए गिवन पीस ऑफ टर्मिनल्स, गिवन सेट ऑफ टर्मिनल, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VTH एंड द वैल्यू ऑफ ZTH और RTH. और यहाँ पे ये दोनों किस में कनेक्ट होते थे? बोथ वॉज इन सीरीज. तो या लेकिन जब हम नॉर्टन थ्योरम की बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसके लिए? IN की बात करेंगे और यहाँ ZN की बात करेंगे, और दोनों किस में कनेक्ट होंगे? बोथ विल कनेक्ट इन पैरेलल फैशन. ठीक है, और एक चीज़ हमें याद रखनी है, ZTH इज़ नथिंग बट ZN. ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे ZTH और ZN एक दूसरे के इक्वल होते हैं. ठीक, तो दैट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स सर्किट मे बी रिप्लेस्ड बाय अ वेरी सिंपल सोर्स along with the points x and y के along हम सिर्फ और सिर्फ एक करंट सोर्स और एक इम्पिडेंस से इसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, और ये क्या करेगी? इसकी हेल्प से हम सर्किट की वैल्यू, रिस्पॉन्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं. जैसे यहाँ रिस्पॉन्स हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? करंट रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज़ IN? IN is what? IN is called the Norton equivalent current or Norton equivalent current source, the short circuit current through the selected terminal. ठीक है, हम जब थेवेनिन थ्योरम कर रहे थे तो VTH क्या होता था? ओपन सर्किट वोल्टेज. ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? ZL को आउट ऑफ द नेटवर्क ले जा रहे थे और VOC का कैलकुलेशन कर रहे थे. लेकिन इन केस ऑफ नॉर्टन थ्योरम वी हैव टू शॉर्ट सर्किट द वैल्यूज द टर्मिनल्स X and Y to calculate the value of ISC, and this ISC is nothing but what? IN. Next thing is,
Rn or Zn, Rn for AC, Rn for DC and Zn for AC, called Norton equivalent resistance or Norton equivalent impedance looking into the network at the selected terminal with the independent active sources set to 0. Okay, all the sources, all the independent sources must be set to 0. If there is any internal resistance of the sources, they must be included for the calculation of Zn, just similar to the Thevenin equivalent resistance or impedance. Okay, so now steps involving to solve a network using Thevenin theorem. देखते हैं कौन कौन से स्टेप है. For example, we have to solve some values for this particular network. Okay, so first thing is what? First thing is short circuit the load terminal and find the short circuit current flowing to the shorted load terminals. This will give the value of Norton equivalent current. ठीक है, तो जो लोड टर्मिनल हमें दिए गए हैं X and Y, we have to short circuit it like this and to calculate the value of current passes here. That will give the value of ISC. Okay, next thing is step number 2 is exactly same for the Thevenin theorem, where we calculated the value of RTH. That means in this particular case you have to, what you have done, you have to open circuit the terminals X and Y. The load terminal should be open circuit and all the sources must be set to 0. Sources must be set to 0, and to calculate the value of Zn from here. Okay, next point is now connect In and Zn in parallel across the load terminal as shown in figure. That means we have replaced the value of In by a current source like this and the value of Zn like this. Both should be parallel to each other along the point X and Y here across the given load terminal, and from here we can calculate the value of I by the mean of current division rule as I equals to In multiplied by the parallel resistance across which we need to calculate the value of ZL, the value of current. So In multiplied by ZL का parallel Zn divided by Zn plus ZL. Okay, this, what is this? This is current division rule for this particular circuit. Now जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पे क्या दिया गया है, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ohm resistor as shown in the figure. 5 ohm resistor, there are two 5 ohm resistors X and Y. You have to be very careful about to select the terminals. तो देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है X पॉइंट यहाँ एंड Y टर्मिनल यहाँ. तो हम इस 5 ohm resistor के लिए क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I here. So first thing is what? First thing is for calculation of ISC, that will give the value of In, we have to replace the 5 ohm resistor, that means load resistor, as short circuit like this, and to calculate the value of ISC here. Is that okay? तो ये ISC की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी. दिमाग लगाइए, क्या दिमाग हमें लगाना है. यहाँ हमारे पास में दिमाग लगाने वाली बात क्या दिखाई पड़ रही है कि since it is short circuited, so there is no existence of this 5 ohm. अब यहाँ पे X and Y आपने जैसे ही शॉर्ट कर दिया तो इस 5 ohm का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. इट इज़ इलेक्ट्रिकली आउट ऑफ द नेटवर्क. सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर सर्किट, दिस सर्किट विल ऑल्सो इलेक्ट्रिकली आउट ऑफ द नेटवर्क. ठीक है, क्योंकि करंट क्या पास करती है, करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करती है. देयर इज अ मिनिमम रेजिस्टिव पाथ, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट हियर, देन व्हाई द करंट विल डिस्ट्रीब्यूट थ्रू दिस पॉइंट और दिस पॉइंट. So circuit may be replaced by a very simple circuit like this. It will be 30 ampere. What about this value? X and Y, and we have to calculate the value of ISC. So as per the figure, the value of ISC is nothing but what? 30 ampere.
that is equals to the value of Norton equivalent current. So and for next case क्या बोलता है, all the independent sources must replace by the zero values. तो zero values का मतलब inactive mode, that means 30 ampere will be set as open circuit here and RL should be removed. Open circuit हम इधर करेंगे x and y से, and we have to calculate the value of RN here. Then what about this? For the calculation of RN, this 10 ohm resistor is electrically out of the network. There is no existence. So what? These two are in parallel. Their parallel combination is series with 2 ohm, and this combination will be parallel with 5 ohm. So the value of Rn will be equals to the series combination on parallel combination on 1 and 1, then its combination with 2, then what? Then it will be parallel combination with 5. So it is equals to 0.5 plus 2 divided by 0.5 plus 2 plus 5, and it is equals to multiplied by 5. Is that okay? So it is equals to what? The value of this is 1.67 ohms. The value of Rn equals to this value. Then what? The circuit will like this. The circuit will like this. Here it is what? In. The value of In we have calculated 30 ampere, and the value of Rn we have calculated 1.67 ohms. And we need to calculate the value of I here. So the value of I will be equals to 30 by current division rule multiplied by 1.67 divided by 1.67 plus 5. So the value of I will be equals to 7.51 ampere. So by the mean of Norton theorem, we have calculated the value of I equals to 7.51 ampere. Okay, now let's discuss one more problem which is nothing but of AC. तो देखते हैं, यहाँ हमें ये सर्किट दिया गया है, and by the mean of Norton's theorem we have to calculate the value of current in capacitor branch. Capacitor branch, let's consider this point is A, this point is B, and we have to calculate the value of I here. Okay, so first thing is what? The calculation of ISC, and ISC is eventually the value of IN here. So what we have discussed that the load terminal should be short circuited to calculate the value of ISC. Then A and B you have short circuited. Here I use the letter small. So A and B is short circuited like this, and we have to calculate the value of ISC here. Okay, so from the figure it is clear that at A, KCL at A, ISC equals to what? ISC equals to this current. For example, this current is I dash, and what about this current? 2 angle 90 degree. So it is I dash plus 2 angle 90 degree. Is this okay? So I dash equals to what? In this particular circuit, I dash will be equals to 4 angle 0 degree divided by 3 plus J4. Okay, plus what about the value of 2 angle 90 degree? It will be equals to J2. So it will be equals to what? It will be, on solving this, we will get like this, the answer like this: 4 plus J6 minus 8 divided by 3 plus J4. On solving the value, we will get the value of ISC as, okay, what about the value of this? It is equals to
minus of 4 plus j6 divided by 3 plus j4, and on solving this value in polar form we will get the value as 7.21 angle minus 56.31 degree divided by 5 angle 53.13 degree. So the value of ISC is equals to 1.442 angle minus 3.18 degree amperes. So the value of ISC is this value, and it is nothing but the value of IN as well. Okay, so the value of IN is this one. Next thing is to calculate the value of Zn here. So to calculate the value of Zn here, we just open circuited the load terminals and deactivated all the energy sources. Then भाई आप 4 एंगल 0 डिग्री को डीएक्टिवेट करोगे तो आपने यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, यू हैव शोन हियर शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट. And to calculate the value of Zn, so it is very clear that the value of Zn here, it is equals to what? It is equals to nothing but the value of this. What? It is 3 plus j4, and 3 plus j4 is equals to what? 5 angle 53.13 degree ohms. So the value of Zn is this value. I hope you are getting my point. Okay, now so the Norton equivalent will be shown by this, where IN having this value. Okay, the value of IN is what? The value of IN is this particular value, and the value of Zn is this particular value, and across the terminal A and B. Now the load terminal is what? This. What is this? The load is 3 ohm minus j4 ohm, and we have to calculate the value of I here. So what about this value? I की value हमें calculate करनी है. So here I equals to IN multiplied by what? Zn divided by Zn plus Zl. Okay, Zn means IN means 1.442 angle minus 3.18 degree multiplied by Zn. Zn is what? It is 5 angle 53.13 degree divided by, what about the value this? This is what? Zn is 3 plus j4 and Zl is 3 minus j4. On solving this value, we will get the value of I will be equals to 1.2 angle minus 60.31 degree answer. Okay, so by the mean of Norton theorem we can calculate the value of I here. ठीक है, I को हमने क्या किया हुआ है, कैलकुलेट करके रखा हुआ है. ठीक, नेक्स्ट वन इज फॉर एग्जाम्पल लुक ए वेरी शॉर्ट व्यू ऑन द नेटवर्क कंटेनिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज बोथ. अगर थेवेनिन थ्योरम के मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर तीनों आपने देखे हुए हैं तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा. अदरवाइज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नॉर्टन थ्योरम का इसी पर्टिकुलर सिस्टम पे क्या करूँगा, इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रखूँगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन करके इसको सॉल्व कर लेते हैं. लेक्चर नंबर 2 पे थेवेनिन थ्योरम के यही मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, तो समझने में भी आसानी रहेगी. ठीक है, तो यहाँ कंडीशन क्या दी गई है, इफ़ network containing independent and dependent both the sources
देन ISC निकालने का तरीका बिल्कुल वही है, सिर्फ और सिर्फ हमें Zn का तरीका बदल जाता है, जस्ट सिमिलर टू द वैल्यू ऑफ ZTH। इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस पर्टिकुलर केस Zn will be calculated as VOC divided by ISC just in the case of ZTH. Okay, so for example ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, द सेम क्वेश्चन वी हैव सॉल्व विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। ओके, तो इस क्वेश्चन पे हमने क्या देखा हुआ है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ VTH सॉरी यू हैव टू कंसीडर इट एज OC, दैट मीन्स ओपन सर्किट टर्मिनल। सो रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस हमें करंट फाइंड करनी है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया हुआ है। नाउ व्हेन वी अप्लाई द KVL हेयर, देन व्हाट, 10 एंड ऑपोजिशन, तो वोल्टेज ड्रॉप इधर दिख रहा है, तो 10 माइनस VOC minus of what about this value, the whole 3 ampere current will pass through this circuit, so positive and negative here, so it will be minus of 3 multiplied by 1, so VOC equals to 7 volt. Okay, next thing is the calculation of RTH, here it will be RN. Okay, तो for RTH आपको क्या करना है, या RTH के कैलकुलेशन में ISC की वैल्यू फाइंड करनी है, X एंड Y को आपको शॉर्ट करना है, देन व्हाट, हेयर वी हैव टू शॉर्ट द X एंड Y टर्मिनल, देन व्हाट, ISC लाइक दिस 10, व्हाट अबाउट दिस, हेयर विल बी द करंट ISC प्लस 3 एम्पियर फ्रॉम हेयर एंड दिस इज फ्रॉम हेयर फ्रॉम KCL. Okay, so minus of 1 ISC plus 3, why, because here it will be the potential drop, and again we are getting the drop here, plus minus 2 of ISC equals to 0. तो यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ISC की वैल्यू कितनी आती है, 2.33 एम्पियर. इज दैट ओके? नेक्स्ट थिंग इज RTH. here RTH is nothing but RN. RN equals to VOC divided by ISC. So 7 divided by 2.33 is 3 ohm here. Is that okay? तो यहाँ पे 3 ohm वैल्यू निकल के आ रही है. Now again the Thevenin equivalent. Here the value of IN. IN means ISC. It is equals to what? It is nothing but the value of IN. ठीक है, तो ये IN की वैल्यू निकाला. तो यहाँ एक चीज़ पॉइंट बैठा के रखिएगा, whenever we talking about network containing independent and dependent sources both, you are simultaneously solving the question for Norton as well as Thevenin theorem. ठीक है, जब आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों की कंडीशन में बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअल पे आप नेटवर्क को थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम दोनों के लिए सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें आपको VOC की भी वैल्यू निकालनी होती है एंड VOC इज नथिंग बट हैविंग द वैल्यू ऑफ VTH, और आपको ISC की भी वैल्यू निकालनी होती है, दैट इज नथिंग बट द थेवेनिन नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट. ओके, IN. तो जब आप देखोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी वेरी इजियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो दिमाग में बैठा के रखिएगा कि आप थेवेनिन थ्योरम भी यहाँ लगा रहे हैं और नॉर्टन थ्योरम की भी बात कर रहे हैं. ठीक है, नॉर्टन इक्विवेलेंट वैल्यूज की भी बात कर रहे हैं. सो हेयर द वैल्यू ऑफ IN इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 2.33 एम्पियर एंड द वैल्यू ऑफ ZN इक्वल्स टू 7 ohm. नाउ व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस? लोड रेजिस्टेंस इज 2 ohm here and you have to calculate the value of IX. तो IX की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, so IX will be equals to what? It will be equals to the value of IN multiplied by ZN divided by the value of ZN multiplied by it will be plus 2. So it is equals to what? 2.33 multiplied by 3 divided by which value? It is equals to 3 ampere. It is equals to 3 plus 2. On solving this value, we will get the value of IX as 1.4 ampere. Okay, so from
वीडियो लेक्चर सेकेंड ऑफ थेवेनिन थ्योरम यू कैन वेरीफाई एज वेल दिस आंसर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इसी थ्योरम को हम लोगों ने किससे सॉल्व किया था, थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व किया हुआ था, और यहाँ इसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, नॉर्टन थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं। इज दैट ओके? सो प्लीज स्टे ट्यून to get some information in network analysis and synthesis and all the other subjects, ठीक है, please stay tuned, subscribe the channel and press the like button as well. Thank you so much, all the very best and stay tuned. Thank you, God bless you.